चप्पलें गिरी रे बरेली के बाजार में, स्कूटी गिरी रे बरेली के बाजार में, लट चले रे बरेली के बाजार में। हमारे देश के मुस्लिम बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल पढ़ना चाहिए, उनको बेचारों को पता नहीं है कि क्या करवा रहे हैं हमसे। वो बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन ये तोकीर राजा से लोग, तोकीर जैसे लोग ये मुस्लिम बच्चों को भड़का रहे हैं। सबने आज़ादी के लिए लड़ाई करा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने आज़ादी करा। आई लव यू मोहम्मद, जैसे आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ तो आपको आई लव यू बोल सकता हूँ। जो संविधान खिलाफ जाए अच्छी बात नहीं है, उसके लिए गिरना चाहिए, जरूरी है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके हाथों में किताबें पढ़ना चाहिए, किताबें। उन बच्चों को आप पत्थर दे रहे हो। इसके लिए यही कहना चाहते हैं, दंगा करने से कोई मसला हल नहीं होता। हिंदुस्तान सभी का है, किसी एक का नहीं है। मौलाना ने भड़काया ना भाई, और ये मौलाना के भड़काने में आते ही क्यों है? 2000 लोगों पे FIR हुई है, क्यों नहीं गया उनके परिवार से मिलने? वो योगी आदित्यनाथ को इतना उल्टा सीधा बोल रहा था कि वो टकला है, वो ये है, वो है, तो किसने सिखाया उसको? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ना उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से आपने देखा कि एक गाना पहले चलता था कि मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब ऐसा लग रहा है कि वो गाना ही बदल गया कि किसी के लट गिरे, किसी के चप्पल गिरे बरेली के बाजार में। उसको लेकर बात करना, आइए बात करते हैं लोगों से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? सुनील राणा। क्या लग रहा है जिस तरीके से बरेली में लठों की बौछार चली, क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत बढ़िया काम करा पड़ा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और यूपी पुलिस ने। आई लव यूपी पुलिस, आई लव उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। क्योंकि देखो, एक ये आई लव मोहम्मद का जो इन्होंने ट्रेंड चलाया था, उसकी पहले इनको परमिशन लेनी थी। फिर उस ट्रेंड के अंदर ये नारे लगा रहे हैं सर तन से जुदा। ठीक है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि में, दुर्गा पूजा पे जब हमारे इतने गरबा के वो लगे हुए हैं, आयोजन हुए हुए हैं, उस दौरान ये वहाँ का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। वहाँ से माहौल खराब होते होते पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता, लेकिन ये भूल जाते हैं बार बार। और शासन प्रशासन वहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का है, तो उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग टाइम टू टाइम इनकी कर दी है, और अब करेंगे तो अब इनकी बेल्डिंग भी हो जाएगी। योगी सरकार यही कह रही है क्लियर तौर पर कि देखो, आप आई लव श्री राम बोलो, आप आई लव जीसस बोलो, या आप आई लव मोहम्मद बोलो, परमिशन लो बस, कि परमिशन लो। अगर तुम रैली निकाल, देखो हमारी नवरात्रि होते हैं, इतनी हमारी झांकी निकलते हैं जन्माष्टमी पे, तो हम लोकल थाने से SHO से पूरी परमिशन लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी यात्रा निकलेगी, और उस पर कोई अभद्र नारे नहीं लगते, कुछ नहीं होता। एक झांकी के तौर पे हम एक झांकी दिखाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आई लव मोहम्मद लिखो, उस पर कोई FIR नहीं है। तुम उस जल्लूस में सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हो, इतने अब्द शब्द बोल रहे हो तुम, तो भाई प्रशासन तुम्हें समझा रहा है, तो तुम प्रशासन को भी कह रहे हो, वीडियो वायरल है उसकी, कि हम कोई प्रशासन से परमिशन नहीं लेते, हम तो करेंगे। तो भाई पुलिस तो फिर अपने पे आएगी, माहौल नहीं खराब करेगी। सर आपको लगता है योगी जी सही कर रहे हैं? एकदम गुड, एकदम गुड, एकदम गुड। कैसे गुड? ऐसे ने सब कुछ व्यवस्था सबसे बढ़िया है। कहाँ से हुआ? यूपी से है। यूपी से। क्या लग रहा है आयो? अरे क्या बात है, लेकिन आपने गलत करा, योगी जी को हरा दिया। हरा, दोबारा सांसद फिर से बनवा लिए। क्यों? मुझे ये बता दीजिए कि ये जो बरेली में जो झुमके की जगह जो लट गिरे, चप्पलें गिरी, क्या कहना चाहोगे? जो संविधान खिलाफ जाए अच्छी बात नहीं है, उसके लिए गिरना चाहिए, जरूरी है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आपका कर्म है करना कि भैया अच्छी चीज करना। मोहम्मद अलग है कि राम अलग है, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। आप करो, जुलूस मत निकालो, ठीक है, जुलूस मत निकालो, जो निकालना अपना मोहम्मद से निकालो, हम लोग जुलूस निकाल सकते हैं, एकदम शांतिपूर्ण से निकालो। संविधान के खिलाफ भी जाना सही नहीं होता है, और हमें स्वतंत्रता देती है संविधान की। हम कोई भी धर्म, पहले तो फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं लोगों को, वो तो स्वतंत्रता देती है धर्म की, अपना प्रचार शांति रूप से कर सकते हैं। लेकिन ये एक दंगे रूप से करना इलीगल है। मोहम्मद जहीर जी आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। Yes. क्या आपको पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? पॉलिटिक्स के बारे में आई थिंक मैं उतना नॉलेज नहीं रखता। हिंदू मुस्लिम के बारे में भी नहीं, ये सांप्रदायिक वाले में मैं। देखिए, ये है हमारे देश का मुसलमान, हम इसे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश का मुसलमान है। अगर अभी यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स होते, मैं उनसे बात करता और मैं फैक्चुअल करता, चाहे हिंदू होता है मुस्लिम होता, बात ये नहीं है। जो बरेली में आज हुआ, सॉरी कल हुआ, और जो आज महाराष्ट्र में हुआ, इसको लेकर क्योंकि प्रशासन ने एक चीज़ क्लियर करी है कि जो आई लव मोहम्मद पे हमने कोई भी FIR नहीं करी। ये जो लोग बरगला रहे हैं मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम बुजुर्गों को कि हमने आई लव मोहम्मद के नाम पर FIR करी है, तो ये सिर्फ बरगला रहे हैं, ये देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर कि अभी जो बरेली में लट चले, हिंसा को लेकर, क्या सही चले? मैं सर आपको बोलना चाहता हूँ कि ये गलत है। आप आई लव यू के नाम पे अराजकता फैलाओगे देश के अंदर। देश के जो बच्चे हमारे, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनके हाथों में किताबें पढ़ना चाहिए, किताबें या पेन देना चाहिए।
या गणित की किताब देना चाहिए। पत्थर दे रखे हैं। तब उन बच्चों को आप पत्थर दे रहे हो। ये तोकीर राजा नाम का एक गुंडा वहाँ पे एक गुंडागर्दी फैला रहा है और हमारे बच्चों को भड़का रहा है, हमारे मुस्लिम बच्चों को भड़का रहा है। तो ये गलत है। ऐसे अराजकता वाला काम मत करो। देश की जो प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का आप नुकसान पहुँचा रहे हो। जो राष्ट्रीय प्रॉपर्टी उसको आप दे रहे हो। जो अनलीगल जो संपत्ति है, जो हमारी दुकानें हैं, हमारे भाई लोगों के वहाँ पे जो दुकानें पड़ती है, उन लोगों को अनलीगल जगह से आप बर्बाद कर रहे हो, गाड़ियों में दे रहे हो। ये मोहम्मद के नाम पे अगर जो आई लव यू बोल के जो धंधा कर रहे हो और ये जो चला रहे हो, ये बच्चों के हाथ में अगर जो ये गलत चीज़ दे रहे हो, आपको किताब, पेन या कोई अच्छी चीज़ आपको आपके मतलब शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। शिक्षा देना चाहिए। सर आपका नाम क्या होगा? एमडी जसीम। क्या? एमडी जसीम। मैं आपका आऊँगा। मुझे एक चीज़ बताइए सर, आप कहाँ से हैं? बिहार से। आप कहाँ से? बिहार से। आप कहाँ से? आप सभी भी आप भी बिहार से हैं? अच्छा, आप तीनों हैं। सर आपको वो एक ट्रेंड तो पता लग रहा होगा आई लव मोहम्मद को लेकर, क्या लग रहा है कि आई लव मोहम्मद को लेकर जो दंगे हो रहे कोई बड़ा इशू नहीं होनी चाहिए। आई लव यू मोहम्मद, जैसे आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ तो आपको आई लव यू बोल सकता हूँ, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये भड़काया गया, पुलिस वाले का जो कहा गया, क्या पुलिस वाले इसने जैसे 25 आदमी की गिरफ्तारी हुई है ना कानपुर में। आपको ये किसने बताया कि 25 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है? जी जी, आपके ही माध्यम से हम लोग। नहीं, हमारे माध्यम से नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। ये प्रशासन खुद भी कह रहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई एफआईआर हुई ही नहीं है। आपके ऊपर आज़ादी है, आपका फंडामेंटल राइट है। अगर ये जीसस को मानते हैं, अगर ये राम को मानते हैं, आप मोहम्मद को मानते हो, मानो। लेकिन जो मोहम्मद साहब के नाम पर दंगे करे जा रहे हैं, तो बरेली में हुआ, आज महाराष्ट्र में हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसके लिए यही कहना चाहते हैं, दंगा करने से कोई मसला हल नहीं होती है। जो भी है परे मोहब्बत से अपना मिल बांट करो। हिंदुस्तान सभी का है, किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए सबने आज़ादी के लिए लड़ाई करा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने आज़ादी करा। तो नेता लोग के चक्कर में मत पड़ो, अपना भी कॉमन सेंस लगाओ। नेता भड़काने का भड़काते हैं, लेकिन अपना समझदारी लगाओ। नहीं, नेता नहीं करवाया, तोकीर रजा नेता ही तो है। हाँ, मौलाना ने भड़काया ना भाई, और ये मौलाना के भड़काने में आते ही क्यों है? अभी 2000 लोगों पे एफआईआर हुई है, क्यों नहीं गया उनके परिवार से मिलने? वो क्यों नहीं गया उनको छुड़ाने? तोकीर रजा ने अपने तोकीर रजा, हम भी उनसे तोकीर रजा पे हम सुनिए, हम उत्तर प्रदेश में गए थे एक वक्त में, तो हमने तोकीर रजा से बात करी, हमने इंटरव्यू लिया। तो तोकीर रजा ने हमको भी इंटरव्यू में एक बात कही कि हमने मुस्लिमों को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है, जिस दिन हम अपनी मुट्ठी खोलेंगे, सुनिए मेरी बात, तो मुस्लिम जो है वो सड़कों पर आ जाएगा। क्या हमारे देश का मुसलमान भाई क्या किसी एक नेता की मुट्ठी में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी का मुट्ठी में नहीं। दूसरी नंबर, या हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी का भड़काने पे आनी नहीं चाहिए। अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई, क्या हक है क्या बातिल है वो समझने की कोशिश करो। सच्चाई के लिए लड़ो, और जहाँ गलत है उसमें ठीक है। पीछा छोड़ दो। सर आपका नाम क्या होगा? सुनील राणा। अगर मान के चलिए 500 रुपए में इन्हें दे रहा हूँ और ये पत्थर नहीं मार रहे, और उतने में अगर कोई और व्यक्ति 500 रुपए में पत्थर मार रहा है, तो दंगा ही कौन हुआ? दंगा ये तो गलत है। वही वजह 500 रुपए में मार रहे हैं। हाँ। अगर मैं आपको लालच दूं कि मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा, अगर आप बच्चे हो, जैसे कश्मीर में होता था बिरयानी के नाम पर पत्थर चलते थे, और अगर वो बच्चा दंगे करे, तो दंगा ही कौन? वो बच्चा या जिसने बिरयानी खिलाई? वो जिसने बिरयानी खिलाई। मेरा सवाल यही है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता कि दंगा कैसे करना है, लेकिन जो बिरयानी के नाम पर, खाने के नाम पर, और एक प्यार का नाम जो मोहम्मद साहब है, उनके नाम पर जो दंगे करवा रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। चाहे तोकीर रजा हो, चाहे तमाम बड़े बड़े मौलाना हो जिन्होंने दंगा करने की कही, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हो रहा। आज सिर्फ आप बरेली में देखो या महाराष्ट्र में देखो, तमाम दंगे होते जा रहे हैं। फिलहाल मेरे को सर एक आखिरी चीज सर, मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के मुस्लिम बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल पढ़ना चाहिए, उनको बेचारों को पता नहीं है कि क्या करवा रहे हैं हमसे। वो बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। उन लोगों को खाली है ना एक थोड़ा सा बिरयानी खाने का लालच दे रहे, और थोड़ा सा उसके चक्कर में जो हमारे जो मुस्लिम लड़के पढ़ सकते हैं उनको स्कूल पढ़ाना चाहिए, ना कि उनको ऐसा भड़काना चाहिए, उनके हाथ में पत्थर देना चाहिए। ये हमारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ये तोकीर राजा से जो लोग, तोकीर जैसे लोग ये मुस्लिम बच्चों को भड़का रहे हैं। अच्छा, मेरे को सर मेरा आखिरी सवाल दीजिए कि जो जैसे मान के चले अगर कोई छोटा बच्चा है, कहते हैं भगवान का रूप है, अल्लाह का रूप है, कोई भी रूप हो, है ऊपर वाले का ही रूप, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई धर्म की आड़ में, कोई बिरयानी की आड़ में अगर कोई उससे दंगे करवाता है, तो सजा किसको होनी चाहिए? उस बच्चे को
या फिर उसके जो बिरयानी के नाम पर या धर्म के नाम पर दंगे भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए? जो धंधे के नाम पे या बिरयानी जो भी नाम पे है, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और उनके परिवार वालों को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे छोड़ दिया? उनको परिवार वालों को समझाना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना जो गलत है, जो सही है, जो गलत है, वो चीज बारे में समझाना चाहिए। चलो अच्छा बुरा कौन दिखा, बच्चों को अच्छा बुरा कौन सिखाएगा? आपके भी बच्चे होंगे, क्या सिखाओगे आप? अच्छा सिखाओगे, बुरा सिखाओगे? किसी के लिए नफरत करवाओगे? अभी 4 बजे हम इंटरव्यू दे रहे थे, एक इतना सा बच्चा योगी आदित्यनाथ को इतना उल्टा सीधा बोल रहा था कि वो टकला है, वो ये है, वो है। तो किसने सिखाया उसको? उससे पूछी पत्रकार ने, अमित शाह ने, कि किसने सिखाया आपको? कह रहा मैंने सुना है, ये होती है हमारे यहाँ बात। तो भाई जैसा बच्चों में ज्ञान डालोगे वैसा ही बच्चा बर्ताव करेगा। जैसे बच्चों में ज्ञान डालोगे बच्चा वैसे ही बर्ताव करेगा। हम एज अ मीडिया हम तो खुद अपील करते हैं कि भारत देश की शांति के लिए जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बिरयानी बांटने के नाम पर जो दंगे करवा रहे हैं, धर्म के नाम पर दंगे करवा रहे हैं। बरेली में तो आपने देखा कि गाने की लहर, क्या कह रहे हो आप? गाने चल रहे हैं इस टाइम बरेली के, पहले चलता था झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, अब चल रहे चप्पलें गिरी रे बरेली के बाजार में, स्कूटी गिरी रे बरेली के बाजार में, लठ चले रे बरेली के बाजार में। और सुधर जाओ, दंगाई किसी का भड़काए में आके दंगा मत करो, वरना योगी शासन है इलाज पूरा कर रहा करेगा, डेंटिंग पेंटिंग इलाज पूरा करा जाएगा। आपके राय रखते कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद।